आज मैं आपको सुनहरी दौर का, जिसका बार बार तज़किरा किया जाता है कि तारीख़ में कोई सुनहरी दौर रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यूनानी पोइट जो 8 सदी क़ब्ल मसीह का है, इसने एक तसव्वुर दिया था सुनहरी दौर का या गोल्डन पीरियड का। तसव्वुर ये था कि कहीं दूर माजी के अंदर एक ऐसा ज़माना रहा है जिसमें अमन व अमान था, जंग व जदल, लड़ाई झगड़े नहीं थे, लोगों को खाने पीने को मिलता था, खुशहाली थी और लोग जो हैं बड़ी लोग इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छा, ये जो सुनहरी दौर का तसव्वुर हैसियत ने दिया, ये बराबर आज तक हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कौमों के अंदर रिवाज पा चुका है। ख़ास तौर से जब ये कौमें आज़ाद हुई हैं कॉलोनियलिज्म से, एशिया और अफ्रीका की, तो इन्होंने ख़ास तौर से अपनी अपनी तारीख़ों में और अपने माजी के अंदर सुनहरी दौर को तलाश किया है। मसलन हिंदुओं की तारीख़ में तो कई सुनहरी दौर उन्होंने तलाश कर लिए हैं। आर्य समाज के ने, जो एक मजहबी जमात थी, उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान का आर्याई दौर या वैदिक दौर जो है वो हिंदू ज़माने का या हिंदू मज़हब का सुनहरी ज़माना था। इसी बात को आगे चलकर हिंदुत्व के जो रहनुमा सावरकर हैं, उन्होंने कहा कि वैदिक पीरियड जो 4000 साल क़ब्ल मसीह का है, और उनका कहना था कि आर्यन जो हैं वो तो हिंदुस्तान ही के बाशिंदे थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, तो ये पीरियड जो है वो हिंदुस्तान की तारीख़ का सुनहरी ज़माना है। फिर गांधी जी ने अपने ज़माने में राम राज्य को, यानी राम के पीरियड को, जो रामायण के अंदर है, उसको सुनहरी ज़माना मतलब के कहा और इस बात का अहद किया कि हिंदुस्तान की तारीख़ को में वो दोबारा से राम राज्य को वापस लेकर आएंगे। अच्छा, मुसलमानों के अंदर भी उन्होंने अपनी तारीख़ में कई सुनहरी दौर जो हैं वो तलाश किए हैं। मसलन अर्ली पीरियड इस्लाम का जो है खिलाफत राशिदा, कुछ उसको सुनहरी दौर कहते हैं, कुछ अब्बासी ख़ानदान का जो दौर हुकूमत है उसको सुनहरी दौर कहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में मुग़ल पीरियड को सुनहरी दौर कहते हैं कि उन्होंने यहाँ हिंदुओं पर 1000 बरस तक हुकूमत की, और कुछ लोग जो हैं उस्मानी तुर्कों की खिलाफत को सुनहरी दौर कहते हैं। तो इनके भी कई सुनहरी दौर हैं। अच्छा, अब यह है कि सुनहरी दौर का ये तसव्वुर जो है, अगर आप देखें तो ये पसमानदा कौमों में पैदा होता है, यानी वो कौमें जो आगे तरक्की नहीं कर रही हैं, तो उन कौमों के लिए वापस माजी में जाना और सुनहरी दौर को तलाश करने से उनको एक तरह का एतमाद मिलता है, बल्कि मेरा ख़्याल से एक तरह से उनको धोखा होता है कि चूँकि हमने माजी में शानदार तहज़ीब पैदा की है तो वही हमारे लिए काफ़ी है। और इसके साथ ही सुनहरी दौर का एक और नतीजा जो निकलता है वो ये है कि इससे आया की तहरीकें पैदा होती हैं। आया की तहरीकों से मतलब ये है कि वो फिर उस सुनहरी दौर को वापस ज़माने हाल में लाना चाहती हैं, लेकिन पूरी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गया हुआ ज़माना वापस आए, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुराना माजी जो खो चुका था या गुमनाम हो चुका था या तारीख़ की किताबों तक था, उसको दोबारा से हाल के अंदर अमली तौर के ऊपर वापस लाया जाए, कभी वापस नहीं आता। और एक और इसका अहम नुकसान ये होता है, जो लोग सुनहरी दौर पर और उसकी शानदार होने पर यकीन रखते हैं, फिर उनकी मौजूदा हालात के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए उनके पास कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई नज़रिया नहीं होता है, कोई नए ख़यालात और अफ़कार पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि वो भरोसा करते हैं माजी के ऊपर, माजी के ख़यालात के ऊपर कि वो हाल के मसाइल का भी हल कर देंगे। नतीजा ये होता है कि ऐसी सोसाइटी जो सुनहरी दौर की तलाश में होती हैं और उस पर यकीन रखती हैं, वो पसमानदा से पसमानदा होती चली जाती हैं, अपनी तरक्की के तमाम रास्ते रोक देती हैं, ना उनके यहाँ कोई नई ईजादात होती हैं, ना कोई नए नज़रियात पैदा होते हैं, और ना ही लोगों के अंदर कोई नया जज्बा वो पैदा करते हैं।
تو یہ سنہری دور کا نظریہ جو ہے اس لحاظ سے پسماندہ قوموں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اچھا، یورپ کے اندر بھی کچھ قوموں میں یہ رہا، لیکن وہاں زیادہ نہیں چل سکا۔ مثلاً اٹلی میں مسولینی کے زمانے میں اس نے رومن دور حکومت کو اپنا شاندار حکومت کہہ کر کوشش کی کہ رومن دور کو واپس لایا جائے اور رومن دور کی طرح کی فتوحات کی جائیں، لیکن وہ فتوحات نہیں کر سکا کیونکہ ایتھوپیا میں اس کو شکست ہوئی، صومالیہ اور لیبیا میں ضرور فتح ہوئی، لیکن وہ رومن پیریڈ واپس نہیں آ سکا۔ اسی طرح جرمنی میں ہٹلر کے زمانے میں نازی پیریڈ کے اندر یہ کوشش ہوئی کہ قدیم جرمن قوم جو آریائی نسل کے پاک و صاف قوم ہیں اس کو دوبارہ سے اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھا جائے، اور جو قومیں اس میں اس کے خون کو خراب کر رہی ہیں ان کا، خاص طور سے یہودی، ان کا صفایا کر دیا جائے، لیکن وہ بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اب یورپ کے اندر تو کوئی سنہری دور کا تصور نہیں ہے، وہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور مستقبل جو ہے اس کی جانب ترقی کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے پسماندہ ملکوں میں ابھی بھی شاندار بازی کا تصور اور سنہری دور کا تصور موجود ہے جو ہمارے تاریخی شعور کو مسخ کیے ہوئے ہے۔ اس سے نجات پانے کی بہت ضرورت ہے۔